हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीसीसी क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में देखा था। आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स, आज अपन कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को सीखने वाले हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर आइटम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर आइटम, इसमें सबसे पहले अपन ले रहे हैं एंट्रेंस फीस। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, एंट्रेंस फीस बोलो या उसको एडमिशन फीस बोलो, बात एक ही है। जब भी कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मेंबर बनना चाहता है तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, एंट्रेंस फीस देना पड़ता है। यानी कि अगर उसको उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर एज अ मेंबर उसको एंट्री लेना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस पे करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर वो एंट्रेंस फीस पे कर रहा है तो उसका रिकॉर्ड कहाँ पे होगा वो अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले। ठीक है, देखिए सबसे पहले बोलते हैं इट इज़ अ रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, लिखा है कि एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स होता है स्टूडेंट्स। इसकी वजह से इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्रेडिटेड दैट इज इनकम साइड टू आईईए। मतलब कि जो एंट्रेंस फीस है स्टूडेंट्स, उसको क्या करना है, अपन को इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड दैट इज क्रेडिट साइड का करना अपन को लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन का लाइफ मेंबरशिप फीस। अभी लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो पहले समझिएगा लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है। जैसे सपोज आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पूरे लाइफ टाइम तक आपको उसकी मेंबरशिप चाहिए। मतलब कि आप चाहते हो कि भाई आप एक बार एडमिशन ले लिए तो जब तक आप जीवित हैं तब तक आप उसके एज अ मेंबर बने रहना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ता है स्टूडेंट्स, लाइफ मेंबरशिप फीस। तो ये लाइफ मेंबरशिप फीस क्या ट्रीटमेंट होगा देखते हैं। तो लाइफ मेंबरशिप फीस क्या, देखो लिखा है इट इज़ अ ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिट्स। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इट इज़ अ ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिट्स। कैपिटल रिसिट इसलिए क्योंकि वन टाइम होता है, मतलब एक बार आप ये पेमेंट करोगे उसके बाद दोबारा ये आपको नहीं देना स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इट इज ए ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट्स एंड एडेड टू कैपिटल फंड। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये जो कैपिटल फंड होता है ना, नॉर्मली बेसिकली अपन जो सोल प्रोप्राइटरशिप में जिसको अपन कैपिटल बोलते हैं, बैलेंस शीट में कैपिटल बोलते हैं, वही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल फंड के नाम जाना जाता है। और कुछ नहीं स्टूडेंट्स, सेम चीज़ है ना, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। वो कैपिटल ही कैपिटल फंड है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इट इज़ ए कैपिटल रिसिप्ट्स, ये कैपिटल रिसिप्ट्स है एंड एडेड टू कैपिटल फंड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यानी कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड आपको क्या करना है, लाइफ मेंबरशिप फीस को लिख देना स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आता है डोनेशन के बारे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। डोनेशन देखिए इसमें लिखा है मे बी जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। हो सकता है स्टूडेंट जो डोनेशन आपको मिल रहा है वो जनरल डोनेशन भी हो सकता है या स्पेसिफिक डोनेशन भी हो सकता है। तो अगर सपोज जनरल डोनेशन हो तो उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो देखते हैं। तो जनरल डोनेशन होता है द डोनेशन इन विच द डोनर डज नॉट स्पेसिफाई। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बोलता है कि द डोनेशन इन विच द डोनर डज नॉट स्पेसिफाई एनी कंडीशन, डज नॉट स्पेसिफाई एनी कंडीशन फॉर इट्स यूज। मतलब कि जो जनरल डोनेशन होता है मालिक, वो क्या होता है कि ऐसा डोनेशन जिसके यूज़ के लिए किसी भी प्रकार का कोई कंडीशन ना लगाया हो कि भैया आपको इसी पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर वो डोनेशन हमको मिल रहा है तो हम किसी भी पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा स्टूडेंट्स, उसको क्या करेंगे, क्रेडिट क्या कर देंगे, आईए अकाउंट के इनकम साइड उसको लिख देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, जनरल डोनेशन को। ठीक, अब बात आती है स्पेसिफिक डोनेशन। हालांकि हम लोगों ने फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी थोड़ा इसको देखा था। स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है, यहाँ पे लिखा है इसमें देखिए ध्यान से, डोनर स्पेसिफाई द पर्पस फॉर विच डोनेशन कैन बी यूज फॉर। मतलब जब कोई भी डोनर जब स्पेसिफिक डोनेशन देता है तो उसके यूज़ के लिए क्या करते हैं, कंडीशन लगा देता है कि भाई आप इस डोनेशन को इस पर्पस के लिए यूज़ करोगे। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक डोनेशन। जैसे एग्जांपल लिखा देखो, एग्जांपल डोनेशन फॉर बिल्डिंग। आगे लिखा देखिए, इट इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। जहां ये वर्ड मिला स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जहां ये वर्ड मिला कैपिटलाइज्ड,
इसका मतलब होता है कि क्या करना है, इसको कैपिटल फंड में क्या कर देना है, ऐड कर देना है स्टूडेंट्स, और कुछ नहीं। देखिए लिखे आगे, इट इज ऑलवेज कैपिटलाइज एंड शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, यानी कि आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया स्पेसिफिक डोनेशन। ठीक है स्टूडेंट, अब इस स्पेसिफिक डोनेशन को थोड़ा मैं और अच्छे से समझाना चाहूँगा स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। देखते हैं इसको। देखिए मैं भी इसको इरेज कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा, देखिए स्टूडेंट्स, मान के चलिए एक भाई साहब है, ठीक है, और ये हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। सपोज एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारा, ये लीजिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ एक भाई साहब है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करते हैं, जैसे अपन बोल सकते हैं, जैसे मैं बताया था ट्रस्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हुआ क्या देखिएगा, मैं इस डोनेशन को एक्सप्लेन कर स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। अब इसने सपोज ये मिस्टर रामलाल, ठीक है, ये मिस्टर रामलाल ने क्या किया स्टूडेंट्स, इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दे दिया। ठीक है, से रुपीज कितना, 2 लाख रुपीज का। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए प्रभु, इसने क्या किया देखिए ध्यान से, इसको मुंह नहीं बनाया था यार। इसने क्या किया, 2 लाख रुपए का डोनेशन दे दिया, किसको, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, जैसे डोनेशन मिला प्रभु, याद रखिए, जैसे डोनेशन मिला, इसके मन में लड्डू फूटा। अरे 2 लड्डू 3 फूट गया। अरे डोनेशन आ रहा है, ठीक, 2 लाख रुपए का। जब ये डोनेशन दिया स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो बात ठीक थी, डोनेशन दिया कोई दिक्कत नहीं। इस डोनेशन में कहीं पैसा बोला है क्या सामने वाला, कि ये डोनेशन इसी चीज़ के लिए होगा? नहीं, ये बड़ा खुश था, अरे डोनेशन आया, चलो 2 लाख रुपए का फंड आ गया हमारे इसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये मिस्टर रामलाल इस 2 लाख रुपए जब डोनेट किया और इस डोनेशन के लिए किसी भी प्रकार का कोई कंडीशन नहीं लगाया, कि इसका यूज आपको किस पर्पज से करना है, दैट इज कॉल्ड क्या, जनरल डोनेशन। ध्यान रखिए प्रभु, क्या दैट इज कॉल्ड, क्या, जनरल डोनेशन। ठीक है, अब सेकंड केस, अब मान के चलो जब ये डोनेशन दिया किसको, इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ट्रस्टी को, कि डोनेशन भैया 2 लाख रुपए डोनेशन है। जैसे इन्होंने क्या किया, इस 2 लाख रुपए का चेक दिया, किसको, इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे इसने चेक रिसीव करने की कोशिश किया, उसने क्या किया, चेक खींच लिया, अपने तरफ वापस खींच लिया। तो थोड़ा बेचारे मायूस हो गया, अरे क्या हो गया, कैसे आप डोनेशन दे रहे हो तो चेक कैसे वापस ले रहे हो? तो ये बोलता है, सर डोनेशन तो मैं आपको दूंगा, बट ये जो डोनेशन मैं आपको 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। मतलब दोस्त क्या किया इस मिस्टर रामलाल ने जब चेक दिया कितने, 2 लाख रुपए का, तो उस 2 लाख रुपए के चेक में या जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा उसमें क्या मेंशन कर दिया कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग। अब क्या किया जाए, अब ये सोच पड़ गया, अरे यार जनरल डोनेशन देता कोई दिक्कत नहीं था, बढ़िया अच्छी बात थी कि अपन कहीं भी यूज़ कर लेते हैं। अब दिया हुए तो क्या दिया, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, यानी कि उसमें क्या कर दिया, कंडीशन लगा दी। अब क्या किया जाए, अब तो टेंशन आ गया। जैसे ये डोनेशन फॉर बिल्डिंग लिख के दे दिया स्टूडेंट्स, ये डोनेशन क्या बन गया, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। और जैसे ये चेक इसको मिला डोनेशन फॉर बिल्डिंग, इसकी क्या बढ़ गई, अरे इसको टेंशन हो गया, क्या हो गया प्रभु, इसको टेंशन हो गया। टेंशन किस बात की, टेंशन कि क्योंकि अगर ये डोनेशन फॉर बिल्डिंग दिया है, मतलब हम लोगों ने फंड बेस्ड अकाउंटिंग में भी देखा था कि अगर कोई भी स्पेसिफिक डोनेशन है और वो जिस पर्पस के लिए दिया जा रहा है मालिक, उसी पर्पस के लिए यूज होगा। मतलब इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इस ट्रस्टी को, ये जो भी मैनेजिंग कमेटी जो भी हो, उस ट्रस्टी को ये टेंशन हो गया कि यार ये डोनेशन जो दिया है 2 लाख रुपया किसके लिए, बिल्डिंग के लिए, मतलब
मतलब इस 2 लाख रुपए का खर्च केवल बिल्डिंग बनाने के लिए, खरीदने के लिए कर सकता हूँ और किसी अदर पर्पस के लिए नहीं कर सकता स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। अब मान के चलो अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास पर्याप्त बिल्डिंग है, अभी हमको बिल्डिंग की जरूरत ही नहीं, 5 साल तो एटलीस्ट 5 साल हमको जरूरत पड़ेगी नहीं, तो अब क्या करें? तो अब इस 2 लाख रुपए के चेक वो घर में तो अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इसमें क्या बोलते हैं, तिजोरी में तो नहीं रख देगा लाके, ठीक है। तो क्या करेगा वो, इस 2 लाख रुपए के चेक को स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, इस 2 लाख रुपए के चेक को क्या कर देगा, किसी भी बैंक में क्या करेगा, बैंक में एफडी करा देगा, एफडी करा देगा या फर्दर कहीं इन्वेस्ट कर देगा, ठीक। सपोज अगर मैं मान के चलता हूँ 5 ईयर, तो उसने क्या किया, 5 साल के लिए 5 ईयर के लिए क्या किया, किसी बैंक में क्या कर दिया, उस 2 लाख रुपए की एफडी करा दिया। और सपोज उस 2 लाख रुपए की एफडी पे, एक मोटा मोटी एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज अगर वो 10% अगर उसको इंटरेस्ट मिलता है, 10% इंटरेस्ट मिलता है उस एफडी पे, तो अब बताइए प्रभु कि अगर 2 लाख रुपए उसने एफडी बैंक में जमा करा दिया और उस 2 लाख रुपए से 5 साल तक, अगर 2 लाख रुपए का अगर 10% करो तो कितना आएगा हमारा, 20,000 एक साल का, तो 5 साल कितना रहे स्टूडेंट्स, तो 5 साल का 20,000 इंटू कितना कर दो 5, यानी कितना 1 लाख रुपया इंटरेस्ट। अब बताइए मालिक प्रभु, ये बताइए कि 1 लाख रुपये कहाँ से आया, और ये 1 लाख रुपया उसी 2 लाख रुपए के इंटरेस्ट है, मतलब उसी प्रिंसिपल वैल्यू क्या ये इंटरेस्ट है। दैट मीन्स अगर ये 2 लाख रुपए बिल्डिंग के पर्पस के लिए दिया गया था, तो इस 2 लाख रुपए से जो भी इनकम जनरेट होगी, ध्यान दीजिएगा मालिक, जो भी इनकम जनरेट होगी, इस 2 लाख रुपए से जो भी इनकम जनरेट होगी इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, it is also used for a specific purpose that is called building। क्लियर हुआ दोस्त, क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब कि अगर कोई भी स्पेसिफिक डोनेशन मिला, तो स्पेसिफिक डोनेशन जैसे मेरे एग्जांपल में था डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो इसके पास क्या आ गई, चिंता आ गई। अरे चिंता दूर कब होगी मालिक, चिंता तब दूर होगी जब ये बिल्डिंग परचेस कर लेगा, ये बिल्डिंग खरीद लेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, चिंता भी दूर नहीं होती, इसका टेंशन भी दूर नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि इसको तो बिल्डिंग की जरूरत ही नहीं थी ना, इसको तो बिल्डिंग की जरूरत ही नहीं थी 5 साल तक, तो इसने क्या किया, उसको एफडी करा दिया। अब एफडी कराया तो ये सोच कर आया कि भैया उसके इंटरेस्ट को अपन यूज कर सकते हैं, तो इसको अपन बता देते हैं कि मालिक प्रभु, आप जो 2 लाख रुपए जमा किए हो ना, जिसको मैंने डोनेशन फॉर बिल्डिंग दिया था, तो उससे जो इनकम आएगी ना, जो भी इनकम इंटरेस्ट के रूप में आएगी, उस इनकम का भी यूज कहाँ होगा मालिक, उस इनकम का भी यूज बिल्डिंग बनाने के लिए होगा। मतलब इसका भी यूज आप किसी अदर पर्पस के लिए नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है फोर्थ पॉइंट, क्या, लेगेसी। ठीक है, अभी लेगेसी क्या होता है स्टूडेंट, देखिएगा, द अमाउंट रिसीव्ड एज डोनेशन बाय एनपीओ अंडर ए विल ऑफ अ डिसीज पर्सन। मतलब स्टूडेंट्स, अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई, ठीक है, डेथ हो गई, और उसकी विल मतलब जो वसीयत है, अगर वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को एज अ डोनेशन मिलता है, बोल दो ये एज अ डोनेशन रिसीव्ड होता है, तो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, लेगेसी बोलेंगे। और ये हो सकता है कि इसमें कुछ कंडीशन भी हो जाए स्टूडेंट्स, या विदाउट कंडीशन भी हो सकता है। अगर डोनर इसमें कोई कंडीशन स्पेसिफाई कर देता है तो ये बन जाएगा स्पेसिफिक डोनेशन, और अगर डोनर इसमें कोई कंडीशन नहीं देता, कंडीशन नहीं रखता, विदाउट एनी कंडीशन करता है, तो हो सकता है उसको क्या बोल सकते हैं आप लोग, जनरल डोनेशन। तो स्टूडेंट्स, अगर मान के चलो, अगर कोई कंडीशन स्पेसिफाई करता है, तो देखो लिखा है इफ स्पेसिफाई कंडीशन, दैट इज कॉल्ड, क्या बन जाएगा ये, स्पेसिफिक कंडीशन। और फिर इसका रिकॉर्ड कहाँ पे होगा, इसका रिकॉर्ड होगा लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। मतलब कि अगर लेगेसी के लिए अगर कोई कंडीशन लगा के दिया जा रहा है कि लेगेसी हम आपको दे तो रहे हैं एज अ डोनेशन, बट एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए, तो फिर उसको फिर क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड कर देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, और अगर इसमें इफ नॉट स्पेसिफाई एनी कंडीशन, मतलब अगर कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करता, तो फिर एज अ जनरल डोनेशन ट्रीट करेंगे इसको। तो क्या कहलाएगा, जनरल डोनेशन। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, तो इसका ट्रीटमेंट होगा क्रेडिट साइड, मतलब इनकम साइड ऑफ द
आई अकाउंट यानी इनकम और एक्सपेंडिचर, उनके इनकम साइड क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और इसके आगे के जितने भी और पॉइंट है मैं भी डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल, ये प्रैक्टिकली आपको जब क्वेश्चन अपन करेंगे तो इसमें हेल्प करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और बाकी इसके बाद 3-4 पॉइंट और बच गए हैं, उसके बाद बेसिकली हम लोग थोड़ा 2 या 3 टॉपिक के बाद अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो सारा लेक्चर बिल्कुल देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप देखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं सारे के सारे लेक्चर मतलब कंटिन्यूसली आपको उसमें अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप कोई भी लेक्चर स्किप ना करें और कंटिन्यू देखिएगा, तो डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला पढ़ने में भी, और सारे क्वेश्चन आपसे बनने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।